दोस्तों, आप सभी के बीच मैं प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ जो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमें आशा है कि आज के बाद आप लोगों को इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं इस विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी सीख पाएंगे। और मेरा पूरा इसी पर फोकस रहा कि कौन से ट्रिक से समझाया जाए ताकि बच्चे को किसी तरह से समझने में दिक्कत ना हो। और एक बार समझ लेते हैं तो दोबारा आपको इस तरह के टॉपिक आएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे दोस्त, प्रतिशत का मतलब होता है 100। हम 100 से डिवाइड करते हैं, 100 मान के चलते हैं। जैसे ये पूछ रहा है 1/2 का कितना प्रतिशत होता है। 1/2 का कितना प्रतिशत होता है, हमारा क्वेश्चन यही है। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। 1/2 तो देखिए, 1 को हम क्या मानेंगे 100, बटे में लिखेंगे 2। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 100/2, यानी कि 2 भाग में इसको बांटना है। 2 भाग में इसको बांटेंगे तो कितना होगा 50% हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, इसको 100 मान के चला जाता है दोस्त। जैसे ये 1/3 है तो इसको भी लिखेंगे 100। 100 तो कितने भाग में बांटा है, तो 3 भागों में बांटना है। तो क्या होगा 3 3 9, 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर 3 3 9, फिर 1 बच रहा है यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो देखो दोस्त, हम कैसे कटाया हूँ एक बार इसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 लिख दीजिए, ये 10 उतारे हैं यहाँ पर 10/3। इसको 3 3 9, 3 मत में 9 कट रहा है ना, 1 बच रहा है, मान के चलो इसको हम काट देते हैं। 1 बचा है, फिर ये 0 हम इसको उतारेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 10, ये वाला 10 यहाँ पर लिख दिए। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 3 9, जाहिर से है तो यहाँ पर 3 हम लिखेंगे, 3 वर्ग में आ रहा है। फिर यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 बच रहा है तो यही 1/3 नीचे करके लिख दिया गया है। तो 1/3 लिख देंगे। जैसे 1/4 है, 100 बटा कितना है 4, यानी कि 4 भागों में इसको बांटना है। कितना परसेंट हो जाएगा, अब 100 को 4 भागों में बांटेंगे तो कोई भी बता देगा 25%। देखिए 25 कैसे लाता हूँ कटाकर। 4 दूना 8, क्या बच रहा है 2 बच रहा है ना, तो 2 और 0 कितना होगा 20 होगा, 4 बचे 20, यानी कि 20% हो जाएगा। उसी तरह इसको बनाना है 1/5, यानी कि 100/5। तो इसको 5 दूने के 10। देखिए अब 5 दूना 10 डायरेक्ट कट गया, इसमें कुछ बच नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ जब हमको ये 0 जो बच रहा है ना, इसको 0 बगल में उतार देना है, तो यहाँ पर 20% हो जाएगा। 1/6, 1/6 यानी कि 100 बटा हमें कितना करना है 6, तो 100/6। तो इसको हम अगर 10 को कटाते हैं तो 1 मत में कटेगा 6, बचेगा कितना 4, तो 4 और 0 40 हो गया। तो 6 के बाद 40 को कटाना है तो 36 होगा, 6 6 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, क्या बच रहा है 4, यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो 1/3 हो सकता है, नहीं 2 से कटेगा, 2 गुना 4, 2 बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी कि 16/3% आंसर है इसका। इसको कटाएंगे, देखना भी चाहिए पूरा पूरी। 1/7 है तो इसको 100 मान लेते हैं।
बटा 7। देखिए 7 एकम 7 तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर क्या बच रहा है, तो 7 में से अगर 10 में से 3 गया तो 7 गया तो कितना बचा 3, तो यानी कि 3 और 0 कितना होगा 30। तो 7 3 क्या 7 चौक 28, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे 28। तो बच क्या रहा है 2, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। 1 बटा 8 यानी कि 100 बटा 8। तो यहाँ पर 10 को घटाना है तो 1 हो जाएगा। फिर 20 बच रहा है, 8 गुना का 16, फिर 4 बटा क्या होगा 8, 4 बटा 8 हो जाएगा। हाँ बाद में फोन करता हूँ। 4 गुना के 8 हो जाएगा, तो ये कटेगा क्योंकि 1 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। क्या आंसर बचेगा 12 1 बटा 2% आंसर हो गया। 1 बटा 9 तो यानी कि 1 मान लेते हैं 100 बटा 9। इसको घटाएंगे, 1 मत में 10 घटाते हैं तो 1 होगा, फिर यहाँ पर 10 होगा, फिर इसको भी घटाएंगे 1 होगा, फिर 10 में से 1 तो 1 बटा 9% आंसर हो जाएगा। कोई पूछ दिया जाए 1 बटा 9 का कितना परसेंट होता है, 1 बटा 9 का कितना परसेंट होता है, तो क्या बोलेंगे 11 1 बटा 9%। 1 बटा 10 का कितना परसेंट होगा, तो 1 बटा 10 यानी कि 100 होगा। 100 बटा 10 कितना परसेंट, तो यहाँ पर डायरेक्ट घटा देंगे 10 देंगे ऐसा, यानी कि 10%। अब जैसे कटाना ही है, जैसे इसको भी कटाते हैं, जैसे सब रूल से कटा रहे हैं, तो 10 से कम 10 तो 1 0 बच रहा है तो भाई 0 उतार देना है। 1 बटा 11, 1 बटा 11 का कितना परसेंट होगा, 1 बटा 11 यानी कि 1 माने 100, 11 9 99 9 होगा। 1 बच रहा है 1 बटा 11 हो जाएगा। 1 बटा 12, 1 बटा 12 का यानी कि 100 बटा 12। यहाँ पर 12 बटे 96, 4 बटा क्या हो रहा है 12, इसे बटा देंगे। 1 बटा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 मत में 4 कट जाएगा, 4 3 12। आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 8 1 बटा 3%। 1 बटा 13 यानी 1 बटा 13 यानी 1 माने 100, 13 बटा में 13 पचे 65 13 6 78 13 7 91, 9 बटा क्या हो रहा है 13, कटेगा तो नहीं। 100 बटा 14, 14 छक 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 7 98, 7 2 बटा क्या हो रहा है 14, कटेगा 1 बटा 7 हो जाएगा, यानी कि 7 1 बटा 7%। यहाँ पर करेंगे 1 बटा 15, 1 बटा 15 यानी कि 1 माने 100, 15 15 पचे 75, 15 छक 90, 6 10 बटा क्या हो रहा है 15। इसको कैसे काटेंगे, दो पचे 5 दूना 10, 5 3 15 डायरेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 बटा 3%।
ये सब विस्तार से लिख रहे हैं ताकि आप सभी भी लिख सके, लिख लीजिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है, 1/16 यानी 1 माने 100 बटे में 16, 16 छक 96, बच रहा है 4, तो 4 बटा क्या लिख देंगे 16। सो कटाएंगे, कट जाएगा क्योंकि एक मार्क में ये 4 कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि 6 1/4% होगा। 1 यानी कि 100, 100/17, 17 × 5 = 85, 5 यहाँ पर क्या बच रहा है 15/17%। तो पूछेगा एक का 1/17 का कितना परसेंट होगा, कि 1/17 का कितना परसेंट होगा, तो 5 15/17%, ऐसे बोलना है। 5 15 1/17 का, ठीक है, बिल्कुल राइट है। इसी तरह का डाउट इसमें 1/18। देखिए दोस्त, अगर आप लोग को डाउट लग रहा है, किसी तरह का डाउट लगे, तो आप लोग बेझिझक होके कमेंट कीजिए और बताइए, या आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर किसी तरह के डाउट लग रहा है तो हमें बताइए, हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे जो वो डाउट ना रहे और सब कुछ क्लियर है। हम तो पूरा 100% इसको पूरे जांच करके, जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ पूरे 100% जांच करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक गलती से, क्या बोलते हैं ना, 2 गलती होने पर एक सही को भी काटा जाता है। तो यानी कि गलत नहीं है, गलती बहुत बड़ा गलत है। तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह के मैं गलत पढ़ाऊँ। बटा में 18 लिखेंगे, 18 × 5 = 90, 5 यहाँ पर क्या बचेगा 10, 10/18 ये भी कटेगा, 5 × 10 9 × 18, 5 × 10 कट जा रहा है, 9 × 18 कट रहा है, 5/9 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर, चलो समझा, 5/9% आंसर होगा। 1/19, 19 को 1/19 - 90, यानी कि 100, और 19 × 5 कितना होता है, 19 × 5 = 95, 95 को यहाँ पर लिखेंगे 5/19, 1/20, यानी कि 100/20, कितना होगा 5% होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, या 20 × 25 ऐसा ही कर देंगे, डायरेक्ट 5% हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, 1/24 का कितना प्रतिशत होता है, तो 1/24 यानी कि 100/24, 24 चौका कितना होता है 96 होता है, 4 बटा क्या होगा 24 कटेगा, क्योंकि 4 × 6 = 24, तो 1 बटा क्या होगा 24, 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो आंसर इसको लिख देंगे 1/6%। 1/25 यानी कि 100/25, तो इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 25 चौका 100, 4% हो जाएगा। देखो 25 चौका 100 है, तो डायरेक्ट कट रहा है, तो भाई तो 4% हो गए, तो निश्चित है 40, 100/40, तो ये कटाएंगे डायरेक्ट, 4 × 8, क्या बच रहा है 20/40, फिर इसको भी कटा देंगे, 1/2 हो जाएगा, आंसर बच रहा है आपका 2 = 2, 1/2।
2%। यहाँ पर 3/5 है, यानी कि 3/5 का मतलब हो गया, यहाँ पर भी मान लेंगे हम 300। 3/5 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 100 ही मान के चलेंगे, नहीं। आप यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ पर 300 मान के चलेंगे, क्योंकि नीचे वाला संख्या ज़्यादा है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, चाहे किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर 3/5 है, मान लीजिए नीचे वाला संख्या बड़ा है, तो आपको बस 100 मानने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए 3 को 300 बना देंगे, बटे में 5 कर देंगे, डायरेक्ट उसको भाग करेंगे, डायरेक्ट उसका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। 5 छक 30, तो ये हो गया 6, 0 बच रहा है तो 0, यानी कि 60% हो गया। कोई दिक्कत? जैसे कटाए हैं 5 छक 30, 6, 0 बच रहा है तो 0 को कोई मतलब नहीं है, तो 0 हम यहाँ पर उतार देंगे, यानी कि 60% हो गया। इसी तरह 500 बटा कितना होगा 8, तो यहाँ पर 8 छक 48, बच गया रहा है 48। 50 को कटाए हैं तो 48 तो कट गया है, बच रहा है 2, यानी कि 2 और 0 20 हो गया, तो 8 दूना के 16, 4/8, यानी इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, नहीं आंसर हो जाएगा 62, 1/2%। फिर इसको बताते हैं 400/7। 400 को 40 को पहले कटाते हैं, 7 चौक 28, 7 5 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर बच रहा है ना इसमें से 5, यानी कि फिर 50 हो गया, फिर 7 7 49, तो 7 लिखेंगे, फिर 1 बच रहा है ना, 1/7 प्रतिशत आंसर हो जाएगा। 5/7 यानी कि 500/7, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 7 7 49, 7 7 49, बच रहा 1, यानी कि 1 माने 10, तो 7 से कम 7 दूर, तो 1, और फिर क्या बचा 7, 10 में से 3 7 गया तो 3/7 प्रतिशत आंसर। इसी तरह दोस्तों ये लास्ट वाला है, देख लीजिए ये लाइन नंबर 2/3, यानी कि 200/3। इसको देखिए 20 को पहले कटाते हैं, 3 छक 18, फिर बच गया 2, यानी कि 2 माने 20, फिर 3 छक 18, फिर क्या बचा 2, यानी कि 2/3 प्रतिशत। 4/5 यानी कि 400/5, तो इसको कटाएंगे 5 5 8 है 40, यानी कि डायरेक्ट ये कट गया, 8 5 40, तो ये 0 बच रहा है तो 0 उतार देंगे, यानी कि 80% हो जाएगा। 3/4 यानी कि 300, 300/4, 28 कटाएंगे, 7 चौक 28, 7 20, 5, तो देखिए 7 चौक 28, तो इसमें बच रहा है 2 और 0 कितना होगा 20, तो 4 5 20, इसको हम कटा दिए, यानी कि 75% निकल कर आ गया। या आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी, मान लीजिए जैसे 3 है, 3/4 यानी कि 300/4 अगर आप लोग भाग दे रहे हैं तो अभी निकल कर आएगा 75% प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये है 5/11, 500/11, 11 चौक 44, 11 5 55 होता है, तो 11 चौक 44, फिर बच रहा है 60, क्योंकि इसमें से 6 बच रहा है तो 60 हो गया, फिर 11 5 55, 55 बटा कितना होगा 55, यानी कि 55 यानी कि 5/11 हो जाएगा प्रतिशत।
ये होगा 7/11 यानी कि 700 700/11। 11 5 55, 11 6 66, 11 6 66, 11 7 55, 11 6 66 यानी कि 6 66 40 40 बज रहा है ना, यानी कि 4 बज रहे हैं 40। 11 22 11 3 33, 11 4 44, 11 3 33 यानी 7 बटा कितना होगा 11, 10/11 है। डायरेक्ट इसको करेंगे हम कितना 1000/11, 11 9 कितना होता है 99 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, एक बच रहा है ना 10, क्योंकि ये 100 है। 100 को अगर हम 11 से काट रहा है तो 11 9 99 आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें से बचेगा क्या 1, 100 में से 1 बचेगा, 1/10 तो 10 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10/11, क्योंकि कटने वाला है नहीं संख्या। चाहे आप लोग काटा के भी देख सकते हैं इस तरह से। कुछ गलत हो रहा है क्या, ये कारण हुआ यहाँ पे नहीं ठीक। 4/9 यानी कि 400/9। अगर हम इसको कराते हैं 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, तो 36 यानी कि 4 बटा फिर क्या होगा 4/9 हो जाएगा, 7/9 यानी कि 700/9 बराबर क्या होगा 749 7 8 56 7 9 63 यानी कि 7 9 63। फिर बज रहा है क्या 70, फिर 7 9 63 और क्या बचेगा 7 9 63 यानी कि 7/9। दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, हमें आशा है और हमें विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा, आप सभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो मैं बना कर डालूँ तो आप सभी के पास पहुँचे। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई आदमी चाहता है जो कुछ करे तो उसके लिए आप लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। बस आप लोगों से मेरा यही प्रार्थना, यही विनती है। धन्यवाद।